और पुत्र, उसको खोने का क्या दुख जिसका अस्तित्व ही नहीं। कैलाश कहाँ है? उसका अस्तित्व ही नहीं है। अर्थात जो है, जो दिखाई देता है, जिसे सभी जीव अनुभव करते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि, ये सभी सांसारिक क्रियाकलाप सब माया है। तो फिर इस मायावी संसार में किसी वस्तु या स्थान से मोह का क्या लाभ? जो है वो नहीं है क्योंकि वो माया है। इसका क्या अर्थ है? मैं कुछ समझा नहीं। आप कौन हैं? तुम मोह माया में इतने बन चुके हो कि मुझे भी पहचानने में असमर्थ हो रहे हो। जो हो रहा है उसे भूलकर मेरे प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करो पुत्र, तो तुम मुझे देखकर जान सकोगे। ज्ञानिनामापि चेतांसि देवी भगवती ह्रीं सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। पुत्र, मैं महामाया हूँ, तुम्हारी माता शक्ति का स्वरूप। देवी महामाया, प्रणाम माँ। नेत्र जिन्हें देख सकते हैं, शब्दों में जिनका वर्णन किया जा सकता है, इंद्रियां जिनका आभास कराती हैं, वो जीव जंतु पेड़ पौधे गृह सभी मेरी ही मायावी शक्ति से रचित है। यदि सभी कुछ माया है तो मुझे दिखाई क्यों देता है? माँ महामाया, ऐसा आभास क्यों होता है जैसे यही सत्य है? जैसे अभी मुझे अपना निवास स्थान कैलाश मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसे तुम अपना कैलाश कह रहे हो वो भी माया ही है, क्योंकि सत्य तो एकमात्र आत्मा है जिसने जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी इन पंच तत्वों से तुम्हारे तन और मन रूपी माया के आवरण को ओढ़े हुए एक आकार ले लिया है। किंतु एकमात्र आत्मा ही ब्रह्म है, उसके सिवाय सब माया ही। किंतु मैं सभी कुछ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। कैलाश का नष्ट होना, मेरे भैया का अकेले असुरों से युद्ध करना, यदि ये माया है तो सत्य क्यों प्रतीत हो रहा है माँ? पुत्र, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी चेतना को अपने नश्वर शरीर से जोड़ लिया है। अपने हाथों को देखो पुत्र, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मेरी उंगलियां, मेरे हाथ। अब अपने नेत्र बंद करो पुत्र, अपनी इंद्रियों से अपना ध्यान हटाओ और अपने अंतर में स्थित अपने परब्रह्म पर अपना ध्यान केंद्रित करो। हमारा निवास तो खंडित हो रहा है, नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश। माँ, माँ, माँ। पुत्र गणेश, अब अपने नेत्र खोलो पुत्र, पुनः देखो अपने हाथों पर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है?
प्रकाश, दिव्य प्रकाश। उचित है पुत्र। जो भी तुम्हें दिखाई देता है, सभी चराचर जीव और चेतन जो इस संसार में है, वो इसी प्रकाश के स्वरूप है, जिन्हें मेरी माया की शक्ति से आकार प्राप्त हुआ है। अद्भुत है ये दिव्य प्रकाश। धन्य है आप महामाया। माँ महामाया, यदि सभी कुछ इस प्रकाश का ही प्रतिरूप है, तो ये भी बताइए कि इस प्रकाश का स्रोत क्या है? पुत्र गणेश, इस प्रकाश के स्रोत तो महागणपति ही हैं। महागणपति को गणेश का कोटि कोटि नमन। गणेश, इस प्रकाश का स्रोत मैं ही हूँ। मैं ही आत्मा हूँ। समस्त जीवन मुझसे ही है। सभी चराचर जीव मुझसे ही जीवन पाते हैं और मुझ में ही समाते हैं। मैं ही सृजन करता हूँ। मैं ही पालनहार हूँ और संहारक भी हूँ। मैं ही प्रकृति हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मैं ही हूँ। मैं इंद्र हूँ। मैं अग्नि हूँ। सूर्य और चंद्र हूँ। वरुण, यम, वासुकी भी मैं ही हूँ। वैकुंठ, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, सभी कुछ मैं हूँ। मैं जल का माधुर्य हूँ। अग्नि की उष्णता हूँ। सूर्य, चंद्र और सितारों का प्रकाश हूँ। पंचभूत हूँ। समस्त देवता मैं हूँ। तो असुर भी मैं ही हूँ। तुम्हें तो ज्ञात है गणेश, तुम भी मैं ही हूँ। मैं धन्य हुआ प्रभु महागणपति। धन्यवाद माँ महामाया, मैं कृतार्थ हुआ। हाँ पुत्र, अब तुम्हें अपना कार्य पूर्ण करना है। अपने अग्रज की सहायता करनी है। अपने माता और पिताश्री को दिया अपना वचन पूर्ण करना है। कैलाश को मुक्त कराना है। हाँ माँ, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करूंगा माँ। कल्याण हो पुत्र। जाओ पुत्र गणेश, अपनी आंतरिक प्रकाश पर ध्यान केंद्रित कर अपना कर्म करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। अब इन असुरों के अंत का समय आ गया है। माया से मुक्ति तो मिल गई, किंतु कैलाश पर छाए इस वास्तविक संकट से तत्काल मुक्ति पाना अति आवश्यक है, जो देवताओं द्वारा उत्सर्जित शक्ति से उत्पन्न हुई है। अन्यथा कैलाश का तो अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। माया का प्रभाव किसी को भी अपने वश में कर सकता है, किंतु हमें सजग रहकर उसका सामना करना चाहिए।